वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के अध्याय 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रश्न 3 तक पढ़ लिए हैं। अब इसमें हम लोग प्रश्न 4 से पढ़ेंगे। प्रश्न 4 है, 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या जो होती है 10x प्लस वाई होती है, लेकिन यहाँ हम 10x प्लस वाई के पैटर्न पर बनाएंगे, लेकिन वो मानेंगे वो नहीं। यहाँ संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी। सबसे पहले हम लोग इकाई अंक मानेंगे। माना संख्या का इकाई अंक x, संख्या का इकाई अंक x माने हैं। तो एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक 3 गुनी, अब दहाई अंक माने, इसलिए दहाई का अंक 3 गुनी है। किसका 3 गुनी है? इकाई अंक का 3 गुनी है, इसलिए दहाई अंक 3x हो गया। तो संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। तो यहाँ y यानी इकाई के स्थान पर x है और दहाई के स्थान पर 3x है। 3x प्लस x। किसी भी संख्या में जो 2 अंक की संख्या निकालते हैं हम लोग, तो 10x प्लस वाई निकालते हैं, तो जो इकाई y है उसके स्थान पर x है और दहाई के स्थान पर 3x, इसलिए ये संख्या हमारी बनी। अब लिखते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस संख्या में लिख दीजिए इसी को 3x प्लस x। इस संख्या में इसको हल करने पर 10 या 31x मिलेगा, लेकिन यहाँ 31x नहीं लिखेंगे, यहाँ इसी संख्या को हम लोग लिख रहे हैं। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर, इसके अंक जो है इकाई को दहाई में बदलेंगे और दहाई को इकाई में बदलेंगे। 10 लिख लेते हैं और इकाई को दहाई के स्थान पर लिखते हैं, फिर जोड़ लिखते हैं, और जो दहाई है उसको इकाई के स्थान पर लिख देते हैं। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दिए, 88 प्राप्त होता है। लिख दीजिए बराबर 88। 88 प्राप्त हो गया। अब इसको हल करते हैं। हल करने के बाद उत्तर मिल जाएगा। 10 या 30x प्लस x, 10 गुने x 10x हुआ, प्लस 3x बराबर 88। 30x और 10x 40x और 1x 41 और इधर 3x 44x, कुल मिला के इधर 44x हुआ और यहाँ 88 है। कटा दीजिए, 44 दूना 88, इसलिए x बराबर 2 मिला। x का मान 2 मिल गया, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या क्या था? संख्या था 10 गुने 3x प्लस x यानी 31x, या इसी को भी लिख सकते हैं। इसलिए संख्या बराबर, संख्या ये है 10 गुने 3x प्लस x या 31x, इसलिए इसी को लिख देते हैं। 10 गुने 3 और x का मान 2 निकाल लिए थे, जोड़ दो, 10 या 30, 30 दूना 60 और 2 62, 62 हो गया, इसलिए संख्या है 62। अब हम लोग सवाल 5 देखते हैं। सवाल 5 है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले हम लोग 2 अंकों वाली संख्या मानेंगे। 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई, जिसके इकाई अंक y और दहाई अंक x, इसलिए लिखते हैं माना 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई है, इसका इकाई अंक y है और दहाई अंक x है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इसके अंकों का योग कितना है? 9 है, इसलिए इकाई और दहाई अंक को जोड़ेंगे, इसलिए x प्लस वाई बराबर 9। इसे समीकरण 1 बना देते हैं। अब लिखते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, तो संख्या कौन था? 10x प्लस वाई, इसके अंक बदलेंगे हम। 10y प्लस x कर दिए,
पहले था 10x प्लस वाई, इकाई को दहाई बना दिया, y था तो यहाँ रख दिया और x को इकाई स्थान पर ले गए, इकाई को दहाई और दहाई को इकाई स्थान पर ले गया, तो संख्या बदल गई, 10y प्लस x हो गया। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या इतना प्राप्त हो गया हमें, दी गई संख्या से 17 से अधिक है, तो दी गई बराबर लिख के दी गई संख्या लिखते हैं, दी गई संख्या है 10x प्लस वाई से 17 से अधिक है, कौन अधिक है, ये अधिक है, इसलिए इसमें हम लोग 27 नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे इसमें ताकि दोनों बराबर हो जाए। यदि इसमें जोड़ेंगे तो ये तो पहले से 27 अधिक है और अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें जोड़ देते हैं ताकि बराबर हो जाए। अब इसे हल करेंगे, 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई, दोनों इधर से ले आए बराबर 27। 10y में एक y घट गया तो 9y बचा, और यहाँ 10x माइनस में है और यहाँ प्लस में x है तो माइनस 9x बचेगा। यहाँ 9 कॉमन निकाल लीजिए, y माइनस x बच गया 27, 9 या 27, इसलिए y माइनस x बराबर 3। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है y माइनस x बराबर 3। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x या y का मान मिल जाएगा, इसलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 9, y माइनस x बराबर 3, जोड़ रहे हैं, कट गया, प्लस था माइनस था इसलिए कट गया, y और y 2y हो गया, इधर 9 और 3 12 हो गया, 2 छक 12, इसलिए y बराबर 6, y का मान 6 मिल गया है। अब यहाँ बना दे रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं, y बराबर 6 है तो हो गया x प्लस 6 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 6, x बराबर 3, x का मान 3 मिल गया, इसलिए संख्या दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों वाली संख्या हम मान रहे थे 10x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 10 गुने x 3 और y कितना था 6 था, कितना हो गया 10 या 30, 30 और 6 36, ये हम लोग का उत्तर है। अब प्रश्न 6 देखिए, प्रश्न 6 है मोना की आयु की तिगुनी है, 12 वर्ष के बाद मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। इसमें कहा जा रहा है मोना की आयु की तिगुनी है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे मोना की आयु, माना मोना की आयु x वर्ष, मोना की आयु कितना मान लिया x वर्ष, क्योंकि मोना की आयु की तिगुनी थी किसकी, माँ की आयु, इसलिए मोना की आयु x वर्ष माने, इसलिए माँ की आयु 3x हुआ, 3x वर्ष, क्योंकि मोना की तिगुनी थी। अब लिखते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु, तो मोना की माँ की आयु वर्तमान जो आयु है वो 3x है, 12 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 3x प्लस 12, माँ की आयु मोना की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष के बाद अभी मोना की आयु x वर्ष, तो 12 वर्ष के बाद इसमें भी 12 जोड़ देंगे, x प्लस 12 हो जाएगा, और ये जो आयु है आयु की दुगनी हो जाएगी, किसकी दुगनी हो जाएगी, माँ की आयु दुगनी हो जाएगी, इसलिए मोना की आयु में 2 से गुना कर देते हैं, या तो इसमें 2 से गुना करने से नहीं बनेगा, इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो भाग देने से बढ़िया है आप मोना की आयु में 2 से गुना कर दीजिए। इसे हल करिए, 3x प्लस 12, 2 गुने x 2x, 12 दूना 24, 3x यहाँ है, इधर से 2x ले आए, 24 माइनस 12, 3x माइनस 2x, x बचा, 24 में 12 घटा 12, इसलिए x का मान 12 वर्ष निकल गया।
तो मोना की आयु कितना है? 12 वर्ष। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए, तो दोनों की आयु हमें निकालना है। मोना की आयु x बराबर 12 वर्ष और माँ की आयु 3x, 3 गुने 12 36 वर्ष। यही हम दोनों का ही उत्तर है, 12 वर्ष और 36 वर्ष। अब सवाल 7 देखिए। सवाल 7 है, अभय के पिता की आयु अभय की आयु कितनी गुनी है? 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अभय के पिता की आयु अभय की आयु कितनी गुनी है? सबसे पहले हम लोग मानेंगे अभय की आयु। माना अभय की आयु x वर्ष। अभय की आयु कितना माने? x वर्ष। अब पिता की आयु मानेंगे, इसलिए पिता की आयु अभय की आयु की 3 गुनी है। तो अभय की आयु x है, तो ये इसका आयु 3x हो जाएगा। 10 वर्ष पहले, लेकिन इससे पहले हम लोग प्रश्न से लिख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, लेकिन अभय के पिता की जो आयु अभी है वो 3x है। 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 3x माइनस 10। 10 वर्ष पहले 3x माइनस 10 हो गया। पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी। अभय की आयु की 5 गुनी थी, तो अभय की आयु वर्तमान x है। 10 वर्ष पहले कितना था? x माइनस 10। कितना गुनी था? 5 गुनी। किसका था? पिता का था। तो पिता के उम्र में 5 से गुना नहीं करेंगे, अभय की आयु में 5 से गुना करती है ताकि बराबर हो जाए। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। इसे हल करेंगे। अब 3x माइनस 10 बराबर 5x माइनस 50। 3x 5x माइनस 50 प्लस 10 माइनस 2x यहाँ रहेगा और इधर से माइनस 40 बचेगा। अब ये कटा दीजिए, 2 20 में 40, इसलिए x बराबर 20 वर्ष, यानी अभय की आयु 20 वर्ष हुई। इसलिए अभय की आयु x बराबर 20 वर्ष। पिता की आयु थ्री एक्स, इसलिए 3 गुने 20 करेंगे, 20 या 60 वर्ष। यही दोनों आंसर है। प्रश्न 8 देखिए। प्रश्न 8 है, विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे? सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इस प्रश्न में कि पिकनिक के लिए x बच्चे गए थे। माना पिकनिक के लिए गए बच्चों की संख्या x। पिकनिक के लिए कितना बच्चा गया था? x बच्चा। अब लिखते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न पढ़ेंगे तब पता चलेगा। उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, कुल बच्चा x था, आधा बच्चा खेल रहा था। तो x/2 लिखें, x का आधा x/2। 1/3 घूम रहे थे, इसी में जोड़ देंगे। 1/3 कितना का? x का 1/3, यानी x/3 बच्चे घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। इसी में 14 जोड़ेंगे, 14 बच्चे खाना बना रहे थे। पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे और टोटल बच्चा कितना था? x। तीनों को इधर जोड़ दिए और x के बराबर कर दिए। अब इसको हल करेंगे, x/2 जोड़ x/3 और यहाँ जो x है इधर ले आते हैं तो -x हो गया और यहाँ +14 था, इधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, 2 3 1 का 6 होगा, 2 3 6, 3x, 3 2 6, 2x और यहाँ 6x -14, 3 2 5,
5x माइनस 6x बटे 6 माइनस 14, यहाँ बच गया माइनस x माइनस 14 गुना 6, यहाँ ले आए तो माइनस माइनस कट गया, इसलिए x बराबर 14 छक 84, कितना हुआ 84। तो पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे, इसलिए पिकनिक के लिए गए बच्चों की संख्या x यानी 84 हुआ। पिकनिक के लिए 84 बच्चे गए थे। अब प्रश्न 9 देखिए। प्रश्न 9 है, आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपया प्रति मीटर की दर से कुल 4,800 रुपया खर्च हुए। विद्यालय परिसर की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि विद्यालय का जो बाउंड्री है, परिसर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। लंबाई 5 के अनुपात में और चौड़ाई 3 के अनुपात में। हम लोग पहले मान लेते हैं कि विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 5x और 3x है। माना विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5x और 3x है। लंबाई है 5x और चौड़ाई है 3x। अब आगे देखते हैं। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपया प्रति मीटर की दर से कुल 4,800 रुपया खर्च हुए। इससे हम लोगों को परिमाप निकालना है, इसलिए परिमाप बराबर कुल खर्च 4,800 था और 15 रुपया प्रति मीटर की दर से खर्च हुआ था, इसलिए 15 से भाग दे देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। 15 तिया 45 बच गया 3, 30 हुआ, 15 दूना 30, 1 0 यानी 320 मीटर विद्यालय परिसर की परिमाप हुआ। और ये जो है आयताकार है, इसलिए परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्योंकि आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। अब परिमाप जो अभी हम लोग निकालें 320, यहाँ लिख देते हैं। 2 गुने लंबाई कितना है, लंबाई 5x है, 5x यहाँ लिखेंगे और चौड़ाई 3x है, यहाँ लिखेंगे। इसलिए अब 2 से यहाँ कटा देते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। 2 16 32, 160, 160 बराबर 5 और 3 8x। अब यहाँ से भी कटा देते हैं, 8 दूना 16, इसीलिए x बराबर 20। x का मान 20 निकला। तब हम यहाँ सवाल के अनुसार विद्यालय परिसर की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई निकाल रहे हैं, इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई कितना था 5x, 5 गुने 20 लिखेंगे, 20 बचे 100, 100 मीटर हुआ ये। और चौड़ाई 3x है, 3 गुने 20 लिखेंगे, 20 दिया 60 मीटर। यही दोनों हम लोग का उत्तर है, 100 मीटर और 60 मीटर। अब सवाल 10 देखते हैं। सवाल 10 है, संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटें कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। संख्या 40 है, इसको 2 भाग में बांटना है। पहली संख्या का 1/5 भाग और दूसरी संख्या के 1/3 भाग दोनों बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना पहली संख्या x, पहली संख्या क्या मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर 40 माइनस x, क्योंकि संख्या 40 है। अब लिखते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न पढ़ते हैं आप, पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। पहली संख्या का 1/5 भाग, पहली संख्या x है, तो x का 1/5 भाग दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या 40 माइनस x है, दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर, दोनों बराबर हो गया। पहली संख्या के 1/5 भाग
दूसरी संख्या 40 माइनस एक्स के 1/3 भाग के बराबर, दोनों बराबर करती हैं। अब इसको हल करते हैं। x/5 होगा यहाँ, और यहाँ 40 माइनस x/3 होगा। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, हल हो जाएगा, यानी तिर्यक गुना। 3 गुना x 3x, 5 इसके साथ गुना कर देते हैं। 3x बराबर 5 चौक 20 यानी 200, और इधर से 5x हो गया। 3x प्लस 5x बराबर 200। 5 3 8x बराबर 200, कटा दीजिए। 4 दूना 8, 4 5 20, 2 25 में 50, इसलिए x बराबर 25। पहली संख्या कितना हुआ x, इसलिए पहली संख्या बराबर x बराबर 25, और दूसरी संख्या बराबर 40 माइनस x, 40 माइनस x बराबर करके लिख रहे हैं 40 माइनस 25। 40 में 25 घटाएंगे तो 15 बचेगा। इस प्रकार एक उत्तर पहली संख्या जो है x बराबर 25 मिला, और दूसरी संख्या जो है 15 मिला। यही दोनों उत्तर 25 और 15। थैंक्स फॉर वॉचिंग।